पूरे रेसलिंग बिजनेस में साल में एक ऐसा समय आता है जब रेसलर्स को ऑनर किया जाता है और हमको ऐसा ट्रूली देखने को मिलता है कि जो रेसलर्स हमारे सामने एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है, एक इवेंट चल रहा है, उसके पीछे का पर्सन कौन है। ये रेसलर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे से कूदते हैं, कितने वेपन्स से करते हैं, इनको कंकशंस होते हैं, इनकी कितनी सर्जरीज होती हैं, इनकी पूरी लाइफ लाइन पे होती है। सिर्फ हमारे कुछ मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए ये अपनी पूरी पूरी लाइफ हमारे सामने खोल के रख देते हैं। लेकिन साल में एक नाइट ऐसी आती है जिसमें इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, इनको प्रॉपर लोगों की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। ये प्रॉपर गेयर्स में नहीं, कपड़ों में हमको दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ WWE हॉल ऑफ फेम की। तो ये जो हमारा एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है रेसलर्स को, ये कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था और आंड्रे द जायंट पहले हॉल ऑफ फेमर्स थे। उसके बाद तो एकदम डेकेड से ये ट्रेडिशन चल रहा है और कई सारे रेसलर्स, आप किसी भी बड़े रेसलर का नाम ले लीजिए, एज, स्टोन कोल्ड, रॉक, हर कोई हॉल ऑफ फेम में है। और इस बार मौका था रे मिस्टीरियो के पास 2023 के हॉल ऑफ फेम में जाने का। अब रे मिस्टीरियो को हम सब जानते हैं कि वो कितने एथलेटिक हैं और हमारा कितना एंटरटेनमेंट रिंग के अंदर करते हैं। लेकिन पहली बार जब रे मिस्टीरियो ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम एज 8 टिल वेयर ही इज़, आई मीन इट्स सो इंस्पायरिंग। कभी सोचा नहीं था कि किसी की लाइफ में इतना स्ट्रगल हो सकता है। 8 साल की उम्र में मैं क्या कर रहा था, मैं किन खिलौनों से खेल रहा था, मैं क्या कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता है। बट कोई 8 साल की उम्र में रेसलिंग कर रहा है। उन्होंने अपने 15 ईयर्स की फ़ोटो दिखाई थी, वो बहुत ही पतले थे, कोई नहीं कह सकता था वो रेसलर बनेंगे। ही वॉज सो शॉर्ट, सो थिन, बट स्टिल जैसे कि बाकी रेसलर्स कहते हैं कि इफ़ यू हैव हार्ट यू कैन डू एनीथिंग, साइज डज नॉट मैटर। ये रे मिस्टीरियो के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि आज जब मैं उनकी हॉल ऑफ फेम स्पीच सुन रहा था तो मैं इतना मूव हो गया अंदर से कि मैंने सोचा कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप सबको भी बताऊंगा कि रे मिस्टीरियो की लाइफ के बारे में क्या क्या है। अगर आपने वो स्पीच नहीं देखी है तो आप ये वीडियो से जान पाएंगे कि रे मिस्टीरियो की लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने आपको हॉल ऑफ फेम के बारे में बता दिया है। तो एक रे मिस्टीरियो के फ्रेंड हैं बहुत ही पुराने, जिन्होंने ऑल टाइम उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, तो उन्होंने रे मिस्टीरियो को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया। तो इनकी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। इसमें कई सारे माइलस्टोन्स हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे इन्होंने 8 साल की उम्र में रेसलिंग करी, कैसे ये अंडर एज हो के भी क्वालिफाई कर गए अपने रिस्क पे, कैसे इनको एक अपना टेस्ट देना पड़ा था रेसलिंग बिजनेस में आने के लिए, कैसे इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, कैसे ये रिंग के नीचे सोते थे, जिम में सोते थे, कैसे अपनी फैमिली से दूर रहते थे, कैसे इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया और किस किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया, और इनकी वाइफ ने भी। तो 8 साल की उम्र में पहले एक हमारे पास रेसलर होते थे रे मिस्टीरियो सीनियर। तो जब रे मिस्टीरियो बिजनेस में आए थे तो इनका नाम था रे मिस्टीरियो जूनियर। तो ये जो सीनियर रे मिस्टीरियो थे ये इनके अंकल थे और ये 8 साल की उम्र में ही अपने अंकल से काफ़ी इंस्पायर रहते थे और कभी भी जब भी उनके पास जाते थे, उनके स्कूल जाते थे, तो उनसे रेसलिंग सीखने को कहते थे, उनसे सीखते भी थे। तो ये खुद बता रहे थे कि कभी कभार क्या होता था कि रेसलिंग अगर चल रही है और इनको अगर जैसे चोट लग जाती थी, डर जाते थे, क्योंकि मैं 8 साल के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये चुपचाप जाके बगल में बैठ जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर से करते थे, क्योंकि इनको बहुत छोटी उम्र से ये पता था कि मुझे यही करना है, मुझे रेसलिंग ही करनी है। 8 साल की उम्र में ये हुआ। 12 साल की उम्र में ये एडी गुरेरो से मिलते हैं। मैक्सिको से इनका ताल्लुकात है। मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको रे मिस्टीरियो और इस मैक्सिकन रेसलिंग के बारे में नहीं पता है, तो वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो 12 साल की उम्र में एडी गुरेरो से मिलते हैं। फिर आगे चलते चलते इनके जिस दोस्त ने, उनका नाम मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, जिस दोस्त ने इनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया था, उन्होंने इनसे ये बोला कि तुम स्कूल ड्रॉप आउट कर दो और रेसलिंग बिजनेस में आ जाओ। तो स्कूल ड्रॉप आउट करने का रे मिस्टीरियो का ये जवाब था कि मैं अगर स्कूल ड्रॉप आउट कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने ये पूछा कि स्कूल में तुम कितने पैसे कमा रहे हो, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं कमाता मैं तो कहते तुम रेसलिंग बिजनेस में आ जाओ, ट्रैवलिंग भी मिलेगी और तुम्हें कमाने को भी मिलेगा। तो वहाँ से कन्विंस होकर ये रे मिस्टीरियो अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। उस समय बताते हैं कि इनके भाई एक पिज़्ज़ा स्टोर में मैनेजर थे, तो ये भी ऐसी ही कोई जॉब देख रहे थे, तो ये स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। उसके बाद ये एक फेडरेशन में जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने, लेकिन ये सिर्फ 15 साल के होते हैं, तो अंडर एज की वजह से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। किसी तरीके से इनके माँ बाप अपने रिस्क पे इनको साइन करवाते हैं।
उसके बाद इनकी कहानी आगे बढ़ती है और ये डिफरेंट रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। अब जिस दोस्त की मैंने आपको बात बताई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और रे मिस्टीरियो के लिए पिच करते हैं कि आप ये रेसलर ले लीजिए। लेकिन आप रेसलर्स के बारे में अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले उनकी बिल्ड देखी जाती है, उनकी हाइट देखी जाती है, उनका वेट देखा जाता है, ओवरऑल फिज़िक देखी जाती है। लेकिन जब रे मिस्टीरियो को लोग सेल करने जाते थे तो मैं उन्हीं रेसलर की बात करूँ जिन्होंने इंडक्ट किया है, तो वो नहीं कर पाते थे क्योंकि रे मिस्टीरियो के पास फिज़िक नहीं थी। तो उनके जो साथ वाले थे उन्होंने ये बोला कि ये मास्क रेसलर हैं, ये मास्क लगा के लड़ेंगे। और आप खुद सोचिए कितनी मर्चेंडाइज आपकी बिक जाएगी। और आप एक बार देख लीजिए ही स्पेशल, तभी वहाँ पे डीन मेलेंको के साथ इनका एक प्रीव्यू मैच रखा गया। तो वहाँ पे ये इनसे बोला गया था कि अगर रे मिस्टीरियो ने परफॉर्म कर दिया तो हम बात करेंगे, नहीं तो आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। डीन मेलेंको वाला मैच हुआ, रे मिस्टीरियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्राउड से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिला और वहाँ से रे मिस्टीरियो की कहानी चालू होती है। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, पहले वो AAA में गए, उसके बाद WCW में, उसके बाद ECW पॉल हेमन के पास, और फाइनली गए WWE में, जहाँ पे आज ये हॉल ऑफ फेम में है। तो ये पूरी कहानी थी, इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। एक बार रे मिस्टीरियो बताते हैं कि जब वो अपने स्टार्टिंग फेज़ में थे, अपनी फैमिली से दूर थे, तो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो आज जो उनकी वाइफ हैं, जो कि उस समय उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने उनसे ये बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एक जॉब लेके रे मिस्टीरियो को वो मनी भेजती थी। तो इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड तो वो किस्मत वालों को ही मिलती है। तो ये चीज़ें जो है रे मिस्टीरियो ने जब अपनी लाइफ के बारे में खोल के रखी, तो क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्लैमर दिखता है कि बड़े बड़े मैचेस चल रहे हैं और बड़े बड़े पेचेक्स आ रहे हैं और सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे की लाइफ अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में बताते हैं कि वो कभी जिम के अंदर सोते थे, तो कभी रिंग साइड सो जाते थे। उन्होंने ये तक बताया कि वो कभी कभी रिंग के नीचे भी सो जाते थे। तो ये कहानी जो है, जो मैंने आपको संक्षेप में बताई, इसमें वो कभी कभार बताते बताते रोने भी लग जाते थे, उनके आंसू भी निकल आते थे। उन्होंने एडी गुरेरो को भी याद किया, उन्होंने कई रेसलर्स के नाम लिए। तो ये जो पूरी कहानी है अपने आप में बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनकी एक लंबी स्पीच थी, मैंने उसको कंसाइज में आपके लिए सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। एंड आई होप आई हैव मोटिवेटेड यू इवन द स्लाइटेस्ट। अगर आप एक यंग हैं या आप ग्रोइंग एज में हैं, तो आप ज़रूर ये कहानी सुनिए और ज़रूर ये कहानी दूसरों को सुनाइए, जिससे वो भी मोटिवेट हों। क्योंकि 8 साल की उम्र से अगर कोई कर सकता है तो आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है। तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक अंडरडॉग की, बिगेस्ट अंडरडॉग, इतना छोटा रेसलर, 3 टाइम चैम्पियंस और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हॉल ऑफ फेम में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी कहानी थी रे मिस्टीरियो की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं। और अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।